स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द IQ ट्रेडर्स में। दोस्तों, एक स्ट्रैटेजी जो आज हमने डाली थी सेंसेक्स पर कल की एक्सपायरी के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वो मैं ट्विटर पर भी डाली थी। तो वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार उसका आइडिया और थॉट प्रोसेस, और उसके बारे में डिटेल्ड चर्चा फिर कभी वीडियो में करेंगे दूसरी में। तो दोस्तों, वो स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके की थी। मैं स्ट्रैटेजी आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ स्ट्रैटेजी थी जिसमें 78,500 का कॉल ऑप्शन दो लॉट में हमने बाई किया, 78,700 का कॉल ऑप्शन हमने सेल किया। तो ये तो सिंपली एक बुल कॉल स्प्रेड हो गया। दो लॉट बाई किए एट द मनी के आसपास में, सेंसेक्स चल रहा था 78,450 के आसपास, 500 के आसपास चल रहा था। तो एट द मनी के आसपास की कॉल ऑप्शन हमने बाई की, 11:30 बजे के आसपास का टाइम है। और एट द मनी के आसपास की कॉल ऑप्शन बाई की और 200 पॉइंट के गैप में कॉल ऑप्शन सेल किया। तो दोस्तों, उसका इस तरीके का कुछ ग्राफ बन जाएगा। ये तो सिंपल एक कॉल ऑप्शन है। तो इस कॉल ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो इसको अगर सिंपल इस कॉल ऑप्शन को हम देखते हैं तो इसका जो लॉस है, इसका जो प्रॉफिट है वो तो ठीक है, लेकिन लॉस जो है इसका नीचे की साइड ब्रेक इवन के नीचे 32-40 के आसपास है। तो इस लॉस को कम करने के लिए हमने एक हमने एक और 1000 पॉइंट दूर का एक 92 रुपीज का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया था। तो इससे अब हमारा लॉस जो है वो लगभग 1400 के अंदर आ गया था, और प्रॉफिट भी 6600 इन द रेंज में आ गया था। और ये इस तरह का कोई सेटअप तैयार हो गया था। तो दोस्तों, ये सेटअप तैयार हो गया था जिसमें नीचे की तरफ फिक्स लॉस है, और क्योंकि बाजार पहले मेरे प्रॉफिट रेंज में घुसेगा, रेंज में रहेगा, उसके बाद लॉस देगा, या गैप अप कर जाता है बड़ा तो लॉस देगा, या एग्रेसिवली सेम डे मूवमेंट देता है तो लॉस करेगा। तो इस तरीके से अगर बाजार मूव करता तो लॉस करता। लेकिन अगर आप आज का बाजार देखेंगे दोस्तों, अगर तो आपने देखा होगा कि सुबह के फॉल के बाद आज के हाई को भी बाजार को लगाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। इसलिए तेजी की तरफ की स्ट्रैटेजी ली थी कि बाजार होल्ड करता है, या बाजार करने के साथ साथ थोड़ा सा भी अगर पुल बैक देता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो हमें ये स्ट्रैटेजी विद टाइम, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी उतना हमें ये प्रॉफिट, हमारी रेंज में जितना टाइम स्पेंड करेगी उतना ये प्रॉफिट दे देगी। रेंज भी बिल्कुल एट द मनी से लेके 80,000 तक थी। तो दोस्तों, ये एक अच्छी रेंज थी। और ये जो स्ट्रेटजी थी ये एक बैट स्ट्रेटजी, आप गूगल में या पढ़िए इसके बारे में। बैट स्ट्रेटजी का ही एक वर्जन था। बैट स्ट्रेटजी में तो क्या रहता है कि दोनों तरफ ये बैट का जो ईयर्स है उसका फॉर्मेशन यहाँ होता है, लेकिन इसमें बैट में कॉल की साइड में ये पोर्शन होता है, पुट की साइड में ये पोर्शन होता है। तो हम अब आप ये समझ लीजिए कि हमने ये कॉल साइड का पोर्शन केवल डिप्लॉय किया है, पुट साइड का पोर्शन डिप्लॉय नहीं किया। तो हमने केवल इसमें एक कॉल साइड का ऑप्शन, एक कॉल साइड का पोर्शन डिप्लॉय किया है अपनी स्ट्रेटजी में, इस बैट स्ट्रेटजी में, यानी हाफ बैट स्ट्रेटजी हमने डिप्लॉय की है, समझ लीजिए। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ, अभी क्लोजिंग पर फिर एक हमने पोस्ट किया था कि इसको हमने बुक कर लिया है। तो 30 रुपए के आसपास ऑप्शन चल रहा था, हमने ये बुक कर लिया। तो ये बुक कर लिया तो ये पोजीशन हो गई जीरो। और उसके बाद हमने 79,000 की एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दी थी। ये एक एडजस्टमेंट थी जो हमने की। इस एडजस्टमेंट की वजह से जो इस एडजस्टमेंट की वजह से एक तो नीचे की तरफ 1240 रुपये हमने कलेक्ट कर लिए, और 1300 रुपये का एग्जैक्ट लॉस है। तो ऑलमोस्ट 100 रुपये का लॉस रह गया नीचे की तरफ। यानी अब जो कि सेंसेक्स 500 पॉइंट नीचे जा चुका था, 78,000 पे इस टाइम चल रहा था। तो अगर सेंसेक्स नीचे ही रहता है तो ये 100 रुपये का भी हम लॉस कल की डेट में रिकवर कर लेंगे, और ये नो लॉस स्ट्रेटेजी बन जाएगी। लेकिन अगर ये गलती से बाजार ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगता है, हमारी रेंज में आता है और समय बिताता है, तो फिर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ ले जा सकता है। और यदि मैक्सिमम प्रॉफिट के बाद उसके बाद भी एग्रेसिव तेजी रहती है, तो दोस्तों मैक्सिमम प्रॉफिट की रेंज के बाद भी कोई एग्रेसिव तेजी रहती है, तो फिर हम, क्योंकि फिर हम मैक्सिमम लॉस की तरफ जाने लगेंगे, तो इस स्ट्रेटजी को हम क्लोज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, लास्ट आपने देखा होगा कि 80,000 तक ब्रेक इवन था ऊपर की तरफ, लेकिन अभी वो ब्रेक इवन 700 पॉइंट नीचे शिफ्ट हो गया है। तो ये ब्रेक इवन नीचे शिफ्ट हमने इसलिए किया है क्योंकि निफ्टी, क्योंकि सेंसेक्स में भी नीचे का झुकाव हमें ज़्यादा दिख रहा था, और सेंसेक्स क्लोजिंग भी नीचे की तरफ हुआ है। हमारी प्रॉफिट रेंज से भी अभी 400 पॉइंट नीचे है, आउट है। तो पहले तो वो ये सारा
जो स्पेस है ये कवर करे, हमारी प्रॉफिट रेंज में आए, फिर ये लॉस के ब्रेक इवन की तरफ अप्रोच करेगा। कल एक्सपायरी है। तो दोस्तों हमने इस तरीके से इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय किया और एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट की कि अगर हमें हमारी रेंज में ट्रेड करता बाजार तो प्रॉफिट हो सकता था, और अगर वो हमारी रेंज में ट्रेड नहीं किया, आउट ऑफ रेंज हो गया, तब भी हमें कोई लॉस ना हो। इस तरीके की स्ट्रेटजी डेवलप करने की कोशिश की थी। इसके ऊपर हम काफ़ी चर्चा कर सकते हैं, काफ़ी बता सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी में भी लास्ट ट्रेड किया था, जिसमें लॉस बुक करके हमने एग्जिट किया था, क्योंकि आपने देखा होगा निफ्टी का आईवी लास्ट जो हमारा एक्सपायरी का दिन था उसमें काफ़ी तेज़ी से आईवी इंक्रीज हुआ था, 24,000 के प्लस भी चला गया था। तो उसमें हमें लॉस बुक हुआ था। तो वही इसमें इस स्ट्रेटजी में वही एक चीज़ है कि अगर एग्रेसिवली मूवमेंट आता है तो उसकी वजह से ये प्रीमियम के आईवीज बढ़ते हैं, तो फिर स्ट्रेटजी में रेंज में आने, प्रॉफिट रेंज में आने के बाद भी लॉस की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। तो इसलिए ये प्रॉफिट रेंज में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए, ये हम इस स्ट्रेटजी में चाहते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह का इसका पे ऑफ ग्राफ अभी बन के आ रहा है। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, तो हमें बताइएगा। धन्यवाद।